तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वीडियो का पार्ट 1 है, बाकी के आगे आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ ही साथ पार्ट्स आते रहेंगे। तो बिल्कुल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसको आप मॉक टेस्ट के रूप में भी दे सकते हैं। ये 10 प्रश्नों का हर एक वीडियो होने वाला है और दमदार प्रश्नों के साथ, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं, प्रश्नों को शामिल किया जाता है। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बिल्कुल उत्तर देने की कोशिश करेंगे। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। पत्ती को, उसके बाद वर्तिकाग्र को, या वह दल यानी सेपल को, या फिर पंखुड़ी को। केसर बनाने के लिए कौन सा पौधे का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर कर दीजिएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा वर्तिकाग्र को। स्टिग्मा को जो है केसर बनाने के लिए केसर के रूप में जो है उसको पौधे से निकाला जाता है। उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बैक्टीरिया के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, फंगस के द्वारा, या फिर वायरल यानी वायरस के द्वारा। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट ऑप्शन है। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा फंगस। फंगस के द्वारा दांत की जो बीमारी है वो होती है। सो अगला प्रश्न हमारा आता है कि पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? बार बार अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा तो पीयूष ग्रंथि की जो बात होती है वो बार बार आती है। तो पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार में, मस्तिष्क के आधार में, गर्दन में, या फिर उदर में, उदर यानी पेट में। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, गलत या सही जो भी आपको आता है बिल्कुल लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि पीयूष ग्रंथि शरीर के किस स्थान पर स्थित होती है? मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। ये आपको याद रखना है कि मस्तिष्क के आधार में पीयूष ग्रंथि जो है वो स्थित होती है और आगे से इसको आपको नहीं भूलना है। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा आता है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? आपको बताना है कि डेलबर्जिया जाति जो है वो इनमें से किस एक से संबंधित है, यानी किसकी ये प्रजाति है? काजू की, चाय की, शीशम की, या फिर कॉफी की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा शीशम की प्रजाति है डेलबर्जिया। सो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और पांचवा हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? बिल्कुल आपके सामने ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, या फिर पोटेशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर पोटेशियम, इनमें से कौन सा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल कर दीजिए फटाफट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम ऐसा तत्व है जो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, पोटास ये सब पौधों के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। सो अगला प्रश्न हमारा आता है कि मनुष्य की खोपड़ी यानी ह्यूमन माइंड की बात हो रही है, पूरी खोपड़ी की नहीं, ह्यूमन माइंड की बात हो रही है। तो उनमें कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन ए 30 अस्थियां, ऑप्शन बी 8 अस्थियां, उसके बाद 14, या फिर 22। आपको बताना है कि मनुष्य की खोपड़ी यानी ह्यूमन माइंड में कितनी अस्थियां होती हैं। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 8 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं और सबको मिला के उसके बाद क्या कहते हैं, जो 14 अस्थियां होती हैं वो और होती हैं, तो कुल मिला के 22 अस्थियां होती हैं। लेकिन अगर ह्यूमन माइंड की बात की जाए तो वहां पे केवल 8 अस्थियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बिल्कुल वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या फिर ट्रिप्सिन पाया जाता है? पेप्सिन पाया जाता है, काइमोट्रिप्सिन पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है, या फिर ट्रिप्सिन पाया जाता है? बिल्कुल बता दीजिएगा। अगर प्रश्न दमदार लग रहे हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, पेप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, टाइलिन या फिर ट्रिप्सिन।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है ऐसा एंजाइम होता है जो लार में पाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग, मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा होता है? ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बेस्ट अंग कौन सा होता है? अभी बात करेंगे तो वैसे सभी बेस्ट अंग होते हैं, लेकिन आपके सामने ऑप्शंस वैसे प्रकार हैं, यकृत होता है, हाथ होता है, दिमाग होता है या फिर हृदय होता है। यकृत होता है, हाथ होता है, दिमाग होता है या फिर हृदय होता है। आपको बताना है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है। भाई सभी व्यस्त अंग होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा व्यस्त जो हमेशा व्यस्त रहता है वो क्या होता है? हृदय होता है। हृदय हमेशा व्यस्त रहने वाला अंग होता है। तो उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और 9वां हमारा प्रश्न है जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? आपके ऑप्शंस है टोरिसेली ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने या फिर लुई पास्चर ने। टोरिसेली ने, रॉबर्ट हुक ने, ल्यूवेनहॉक ने या फिर लुई पास्चर ने। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बायोलॉजी का दमदार क्वेश्चन है। तो जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी, आज के बाद नहीं भूलना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है मधुमक्खी, मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है? मधुमक्खी की रानी किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है, यानी उसकी विशेषता क्या होती है? मधुमक्खी की रानी क्या करती है? आपको बताना है भोजन जुटाने के लिए विशिष्टीकृत होती है, छत्ते में प्रशासन के लिए या फिर छत्ते को बनाने के लिए या फिर अंडारोपण के लिए। आपको बताना है कि मधुमक्खी की जो रानी होती है वो किस कार्य के लिए विशिष्टीकृत होती है। तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर लिख दीजिएगा कि मधुमक्खी की जो रानी होती है वो विशिष्टीकृत होती है अंडारोपण के लिए। जी हाँ, अंडारोपण के लिए विशिष्टीकृत होती है मधुमक्खी की रानी जो होती है, उसका काम होता है अंडारोपण करना। तो बस आज की वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए स्टडी इंडिकेशन जीके, जिद है तो जीत है। मिलते हैं अगली वीडियो में दमदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।